हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। मेरा इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का PYQ करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का जितना कॉन्सेप्ट था, मेथड्स था, रूल्स था, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो है हम उस पे बेस्ड कुछ PYQ करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में जेईई मेंस में जो सवाल आ चुका है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसको आप ध्यान से देखो और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरा ये सवाल है 2021 का है, क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ एक फंक्शन है फ्रॉम S to S, S है 0 to infinity, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन such that fx plus 1 is equal to x into fx. If g is a function S from R with gx is equal to log ex, then g डैश डैश 5 माइनस जी डैश डैश 1 है, इसका मोड कह रहा है क्या होगा। इसका मोड बताना है आपको क्या होगा। तो बच्चों, इसको कैसे करेंगे। यहाँ ये फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स एफ एक्स, और यहाँ दिया हुआ लॉग ई एक्स। इसको हमको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है। जी फंक्शन को हमको निकालना है, फंक्शन जो जी है इसको आपको निकालना है और इसका भी प्रयोग करना है, इसका भी इस्तेमाल करना है आपको। तो ये जो जी एक्स है, जी एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स, तो इसको हम क्या करें, एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस 1 हो गया। अब इसमें इसको माइनस कर दो, जी एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा लॉग ई एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ई एक्स।
ये हो जाएगा log ई एक्स प्लस वन, सॉरी यहाँ एफ है, फंक्शन है, log ई एफ एक्स है, ये फंक्शन दिया हुआ है log ई एफ एक्स, तो ये एफ एक्स हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा एफ एक्स प्लस वन बट्टा log ऑफ एफ एक्स। अब log ऑफ एफ एक्स प्लस वन और एफ एक्स यहाँ से निकालेंगे, एफ एक्स प्लस वन बटा एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपको एक्स। ये हो जाएगा log ऑफ एक्स। तो ये क्लियर हो गया। हम x को x प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे log ई एफ एक्स प्लस वन हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो जी एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स इक्वल टू log ई एफ एक्स प्लस वन माइनस log ई एफ एक्स। फिर ये log का नियम इसमें लगेगा, ये बटा में आ जाएगा और इसका वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, तो log ई एक्स हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक्स प्लस वन माइनस यहाँ हो जाएगा वन बाई एक्स। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स प्लस वन माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका हो गया माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू जब वन पुट करेंगे तो हो जाएगा जी डैश डैश टू माइनस जी डैश डैश वन इक्वल टू वन बटा वन स्क्वायर। फिर जब टू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा थ्री माइनस जी डैश डैश टू बराबर माइनस वन बटा टू स्क्वायर। फिर हम पुट करेंगे थ्री पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा फोर माइनस जी डैश डैश थ्री इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री स्क्वायर। फिर जी डैश डैश फाइव, फिर हम फोर पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा जी डैश डैश फोर इक्वल टू माइनस वन बटा फोर स्क्वायर। अब यहाँ फाइव तक हमको लेना था बच्चों, अब इसको जोड़ दो, ऐड कर दो। तो जब हम ऐड करेंगे इसको तो क्या होगा, प्लस माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा आपको जी डैश डैश फाइव माइनस जी डैश डैश वन और ये इक्वल टू आ जाएगा। हम इसको भी ऐड करेंगे तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा वन प्लस वन बाई टू स्क्वायर वन बाई थ्री स्क्वायर वन बाई फोर स्क्वायर वन बाई फाइव स्क्वायर, नो फोर स्क्वायर, वन बाई फोर स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा फोर हो जाए यहाँ पे फोर नाइन, यह हो जाएगा फोर, ये आपका हो जाएगा नाइन और ये आपका हो जाएगा 16। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो फोर नाइन, ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 नंबर 44, 144। यहाँ हो गया 144 प्लस चार से इसको डिवाइड कर देंगे तो चार तिहाई 12, छः चौको 24, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 9, तो हो गया माइनस 9 6 15 15 21 5
3 एक 4, 4 8, 8 8 2 10 और फिर 205/144। अब इसका हमको मोड लेना है, तो ये मोड ले लेंगे तो आपको हो गया 205/144। ये आपका आंसर आ गया। अब है तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, ये 2021 का ये सवाल था जेईई मेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 के पावर 2x वन प्लस 2 के पावर 2x and its first derivative with respect to x is minus b by a log e2 when x equal to 1, where a and b are integers, where a and b are integers, then the minimum value of a square minus b square is, ये भी है 2021 का, ये भी सवाल है, ये भी 2021 में आया हुआ सवाल है। अब यहां पे आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है माइनस बी बाई ए लॉग ई टू, तो हमको क्या करना है, इसको डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको इतना दिया हुआ है, इसका हम डी वाई डी एक्स फाइंड करेंगे और फिर इससे कंपेयर कर देंगे, बस आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब इसको मेन जो समस्या है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ 2 टू द पावर, इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे इसको, और 2 टू द पावर जो x है इसको हम लोग मान लेंगे 10, तो आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है cos 2 थीटा, तो यहाँ भी cos इनवर्स है, cos 2 थीटा आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों लिखेंगे लेट 2 टू द पावर x इक्वल टू tan थीटा, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा साइन कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन
कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। अब ये आपको हो जाएगा साइन 2 थीटा, यहाँ कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा। और फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इसमें tan थीटा का वैल्यू यहां से रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू द पावर एक्स और 1 प्लस टू द पावर एक्स का स्क्वायर, तो हो गया 2 इंटू टू द पावर एक्स 1 प्लस, इसको हम लोग लिखेंगे 4 के पावर एक्स। अब बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये y हो गया, y इक्वल टू इतना हो गया। अब डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 4 के पावर x का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कोसेंट रूल लगा देंगे, कोसेंट रूल लगाना है, और ये 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो 2 टू द पावर x हो जाएगा 1 प्लस 4 टू द पावर x, और 2 के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये होता है ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए एक्स लॉग ए, ये होता है। तो इसी फॉर्मूला पे 2 द पावर x का हो जाएगा 2 के पावर x लॉग 2। बच्चों ये हो गया 1 प्लस 4 टू पावर x, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 द पावर x को, इसके बाद फिर माइनस, फिर लिखेंगे 2 टू द पावर x, और फिर 1 प्लस 4 के पावर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 तो कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, और 4 के पावर x का फिर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 के पावर x लॉग 4, ये हो गया। अब क्या करना है, x का वैल्यू 1 पुट करना, तो यहां जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 या 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 2 इंटू हो गया 5, और यहां हो गया 2, और ये हो गया आपको log 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू 4। अब इसको लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 के लॉग का नियम से पावर यहां आ जाएगा, तो 2 हो गया, यहां पे हो जाएगा log 2, और बटा में हो जाएगा x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 1 5 25 हो गया, बेटा ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 log 2 माइनस, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 32, 32 log 2, और ये बटा में हो गया 25। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -12 log 2 बटा 25। अब इसको हम लोग इससे कंपेयर कर लेते हैं, माइनस बी बटा ए log e2, तो जब कंपेयर कर देंगे तो b का वैल्यू आपको 12 आ जाएगा, a का वैल्यू 25 आ गया, तो b का वैल्यू आ गया 12, a का वैल्यू आ गया 25। b का वैल्यू कितना आ गया 12, a का वैल्यू कितना आ गया 25। अब निकालना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a कितना है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी हो गया ये आपको 625 माइनस 144
184 481 ये आंसर आ गया। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है, कन्वर्सन का फॉर्मूला है, मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है हमेशा। अगला क्वेश्चन है लेट fx be a differentiable function at x equal to a with f dash a equal to 2 and f a equal to 4, then limit x tends to a x f a minus a f x बड़ा x माइनस a इक्वल टू कह रहा वाट। ये भी आपको 2021 का ये भी सवाल है जेईई मेंस का। इसमें कह रहा है एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है x बराबर a पर, और एफ डैश ए का वैल्यू 2 है और एफ ए का वैल्यू 4 है। तो कह रहा है इस लिमिट का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चों अगर हम x यहाँ पे a रखेंगे, x का वैल्यू a रखेंगे, यहाँ a रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ गया। तो जब जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, हाँ सबसे आसान तरीका है कि आप उसको लॉफ्टर रूल लगा दो, डिफ्रेंशिएट कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे x है, a आपका कांस्टेंट है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया एफ ए माइनस, यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो ये होगा एफ डैश एक्स, और x यहाँ पे कांस्टेंट का 0 हो गया, x का वैल्यू हो गया 1। अब इसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया एफ ए माइनस ए एफ डैश ए। एफ ए का मान कितना दिया हुआ 4, एफ डैश ए का मान कितना हुआ 2, तो ये 2 है। तो बहुत आसान सा सवाल था बेटा, 4 माइनस 2 आपका आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2020 का सवाल है। क्वेश्चन दिया हुआ लेट x टू द पावर k प्लस y टू द पावर k इक्वल टू a टू द पावर k, वेयर a k ये पॉजिटिव है एंड dy dx प्लस y बाई एक्स टू द पावर 1/3 बराबर 0, देन फाइंड k
तो k का वैल्यू फाइंड करना, ये है 2020 का सवाल है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन से साफ दिखाई दे रहा है कि आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करके यहां भी आपको कंपेयर करना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर 1/3। तो इसका जो हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर वाई बटा एक्स टू द पावर 1/3 से कंपेयर कर देंगे, आपको के का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो x टू द पावर k प्लस y टू द पावर k इक्वल टू a टू द पावर k। ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो ये होता है n x n माइनस वन, n x n माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k और x के पावर k माइनस वन प्लस यहाँ भी हो जाएगा k y के पावर k माइनस वन, मतलब y को यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स और ये कांस्टेंट का हो गया 0, k कैंसिल हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो गया, इसको इधर ले आएंगे माइनस एक्स टू द पावर k माइनस वन और बटा में हो जाएगा k माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स बटा वाई टू द पावर k माइनस वन। यहाँ y बटा एक्स है, यहाँ x बटा y है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस y बटा एक्स टू द पावर वन माइनस k। अब जब इससे कंपेयर करेंगे तो वन माइनस के जो है 1/3 के बराबर हो जाएगा, तो वन माइनस के इक्वल टू 1/3, तो k का वैल्यू आ गया 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो बच्चों ये k का वैल्यू निकल गया। ये 2020 का ये सवाल था। अगला क्वेश्चन है, इफ y अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा प्लस cot अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू 3π/4 पाई, then dy dx at x equal to 5π/6 is, ये भी 2020 का सवाल है। इसमें भी आपको डिवाइड एक्स फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 5π/6। तब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, जो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2, tan को लिखेंगे साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर का हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा प्लस इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर अल्फा।
ये हो गया कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अब क्या होगा, यहाँ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन यहाँ चल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस यहाँ चल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया 1 बटा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और सेक स्क्वायर अल्फा को इसको लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। इसमें एक कॉस कॉस कैंसिल हो गया, फिर ये आपको बन जाएगा 2 कॉट अल्फा, और कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इसको फॉर्मूला में तोड़ दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। अब ये इसका जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्मूला में ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर। बच्चों ये हो गया 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर चूंकि ये होता है कि रूट के स्क्वायर जो है ना, इसको हम लोग मोड एक्स लिखते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट अल्फा, मोड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा। अगर मोड नहीं लगाएंगे तो ये आंसर इसका गलत आ जाएगा। अब बेटा ये भी सोचो कि 1 प्लस कॉट अल्फा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि जब तक हमको पता नहीं चलेगा तब मोड को ओपन कर ही नहीं सकते हैं। तो यहां पर से हम लोग देखते हैं कि ये अल्फा का जो वैल्यू है वो पाई और 3 पाई के बीच में है, यानी 3 पाई बाई 4 से क्या है, बड़ा है, और पाई से छोटा है। तो अल्फा ग्रेटर देन 3 पाई बाई 4। अब इसमें कॉट लगाएंगे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और इसके साथ अगर हम कोई फंक्शन लगाते हैं इस तरह से, तो बच्चों ये क्या होगा कि अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तब तो ये चेंज नहीं होगा, तब तो इसका इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता, लेकिन जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इसका इनइक्वलिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब जब यहाँ पे कॉट लगाएंगे, क्योंकि हमको कॉट अल्फा का वैल्यू निकालना है, कॉट अल्फा को देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या इसके बारे में हमको चेक करना है। तो कॉट जो होता है क्या होता है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे जब हम कॉट लगाएंगे तो बेटा ये चेंज हो जाएगा, हो जाएगा कॉट 3 पाई बाई 4। इसके बाद 1 प्लस, तो 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कॉट अल्फा लेस देन कॉट 3 पाई बाई 4 प्लस 1, तो हो गया 1 प्लस कॉट अल्फा लेस देन, और कॉट 3 पाई बाई 4 इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 3 पाई बाई 4, कॉट 3 पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आपका आ जाएगा -1, -1 प्लस 1, यानी ये हो गया 0, नेगेटिव हो गया। तो 1 प्लस कॉट अल्फा बच्चों ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस कॉट अल्फा।
तो ये माइनस के साथ ओपन होगा क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। अब डी बाई डी एक्स निकालते हैं, ये तो जीरो हो गया, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर अल्फा। तो ये कॉसिक स्क्वायर अल्फा है। सॉरी बेटा, यहाँ पे अल्फा के बदला में यहाँ पे एक्स होना चाहिए, पूरे सवाल में जो है ना यहाँ पे एक्स होना चाहिए। एक्स को यहाँ करेंगे तो कॉसिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको निकालना है एक्स बराबर 5 पाई/6, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, एक्स पे निकालना है तो इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर 5 पाई/6। ये आपको निकालना है कॉसेक स्क्वायर 5 पाई/6 पे निकालना डी बाई डी एक्स का वैल्यू। तो 5 पाई/6 हो गया। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 पाई/6, तो पाई माइनस पाई/6 cos x, पाई/6 sin पाई/6 2, तो यह आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर हो गया 4, तो आपका आंसर आ गया 4। तो ये 2020 का सवाल था जेईई मेंस का। अब क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, y इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, and theta belongs to 0 to 2 pi, then d2y dx square at theta equal to pi। ये भी 2020 का सवाल है बच्चों। इसमें जो है आपको ये आपका हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन इसमें दिया हुआ है। x बराबर 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, y इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन इसमें दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, dx डी थीटा निकालेंगे और फिर dy डी थीटा निकालेंगे और उसके बाद फिर dy dx निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया dy dx बराबर क्या हो जाएगा, dy डी थीटा। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा, और यहां फिर हो जाएगा +2 साइन 2 थीटा, फिर dx डी थीटा इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। बच्चों ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो गया साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां हो गया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा माइनस ये फॉर्मूला में लगाएंगे इसको, तो हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 थीटा बाई 2, और फिर साइन थीटा बाई 2, तो साइन a माइनस बी बाई 2,
और कॉस कॉस का डिफरेंस हो जाता है -2 साइन 3 थीटा बाई 2 और साइन माइनस थीटा बाई 2, ये बन जाएगा। इसमें 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और आपको बन गया कॉट 3 थीटा बाई 2, कॉट 3 थीटा बाई 2। अब हमको सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू फिर 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2 है, इसको करेंगे तो 3 बाई 2 और इसमें हमको लिखना पड़ेगा डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब बच्चों इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना, तो डी थीटा बाई डी एक्स का हम इससे निकाल लेंगे, यहाँ पे डी एक्स बटा डी टी, डी एक्स बटा डी टी का वैल्यू कितना आया था 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 कॉस 2 थीटा, फिर इसको उल्टा कर देंगे डी थीटा बटा डी एक्स, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बटा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसमें थीटा का वैल्यू पाई पुट करना, अब थीटा का वैल्यू पाई पे निकालना, डी बाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर थीटा बराबर पाई, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू और यहाँ पे फिर इंटू में है माइनस 3 बाई 2 हो गया, 3 बाई 2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस पाई माइनस कॉस 2 पाई, अब हो जाएगा माइनस 3 बाई 2, अब कॉसेक 3 पाई बाई 2, अब इसका वैल्यू कितना है पाई बाई 2, तो कॉस 1 बटा साइन करेंगे पाई बाई 2 का वैल्यू 1, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 1 और इंटू 1 बटा 2 और यहाँ पे इसका हो जाएगा -1 और इसका आ जाएगा 1, तो हो जाएगा -3/4 सॉरी बच्चों ये जो है यहाँ पे ये -2 होगा और 2 तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 27 28 27 1 1 1 x belongs to R, then d2y dx square plus y equal to what? ये आपका है 2025। ये 2025 का ये सवाल है। भाई ये डिटर्मिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक तरीका है कि या तो हम इसको एक्सपैंड कर दें, उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएट करें, या फिर फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड और थर्ड को छोड़ देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फर्स्ट थर्ड को छोड़ देंगे, फिर थर्ड को करेंगे, फिर फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ देंगे और सबको प्लस कर देंगे। तो ये तरीका है। दूसरा है कि हम इसको पहले एक्सपैंड कर देते हैं। तो एक्सपैंड करके भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 27 माइनस हो जाएगा तो ये आपका हो गया 1, फिर यहाँ माइनस कॉस एक्स, फिर यहाँ से करेंगे यहाँ से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0, फिर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 और फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस 28 ये आपका हो जाएगा -1। तो ये हो गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स -1, ये कैंसिल हो गया और बच्चों ये बच गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी आपका हो गया साइन एक्स। फिर करा इसका डबल डिफ्रेंशिएशन, तो एफ डैश डैश एक्स साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अब इसमें कह रहा है y डैश डैश प्लस वाई, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, यानी d2y dx स्क्वायर प्लस वाई। तो d2y dx स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया cos x, और y का आपका है माइनस कॉस एक्स -1, माइनस कॉस एक्स -1 इक्वल टू -1। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों ये 2025 का जेईई मेंस का ही सवाल था।
अगला क्वेश्चन है मेरा लेट if 0 to infinity from R be डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एट ऑल पॉइंट्स if its domain in its domain and satisfy the condition x square if dash x equal to 2x fx plus 3 with f1 is equal to 4, then 2f2 equal to what? ये भी आपको 2025 का सवाल है बच्चों। इसको जो है ये एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x fx प्लस 3 इतना दिया हुआ है, f1 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 2f2 का वैल्यू कर आप फाइंड करो। अब इसको कैसे करेंगे? हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, इसको इधर ले आते हैं, -2x एफ एक्स इक्वल टू 3। मतलब फंक्शन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। एफ एक्स, अगर एफ एक्स आ गया तो फिर इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स -2x एफ एक्स इक्वल टू 3 है। यहाँ पे आपको कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स -2x एफ एक्स इक्वल टू 3, इसमें एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा डी डी एक्स एफ एक्स बटा एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स एफ एक्स बटा एक्स स्क्वायर का ये डिफरेंशिएशन मिल गया 3/x⁴। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ हो जाएगा 3 × x⁻⁻⁴, तो 3 × x⁻⁻⁴ +1 -4 +1, तो ये कैंसिल हो जाएगा -3, यानी 1/x⁻³ प्लस c। तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1/x प्लस एक्स स्क्वायर सी। अब यहाँ गिवन है x1 इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 -1 प्लस c, तो c बराबर आ गया 5। तो
x इक्वल टू जाएगा -1/x प्लस 5x²। अब 2f2 का वैल्यू निकालना, 2f2, तो 2 इंटू f2 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, -1/2 प्लस 5 इंटू 2², तो हो गया 2 -1/2 प्लस 20, तो 2 इंटू 20 40 -1/2, तो ये आपका आ गया 39। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों 39। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोगों ने जेई मेंस के कुछ डिफरेंशिएशन का जो सवाल है, स्पेशली डिफरेंशिएशन का जो सवाल है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर आप इसको, ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।